हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में 69th बीपीएससी के लिए एकदम बेसिक से हम लोग शुरू करने वाले हैं कि क्या करेंगे, क्या करना ज़रूरी है। जैसे कि 68 में देखा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अब ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम में। तो बीपीएससी भी अब मान सकते हो यूपी पीसीएस की तरह हो गया, जहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो वन लाइनर है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट याद रहना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है, तब आप एज ले सकते हो। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट में आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटजी को थोड़ा बदलना है, बिल्कुल चेंज नहीं करना है, थोड़ा और ऐड ऑन करना है, थोड़ा इम्प्रूव करना है अपने आप को। तो हम इसी तरह बताते जाते हैं कि एक एक सब्जेक्ट लेते हैं। ये वाला जो है ना कि इस सब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहा है, इस सब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहा है, वो अभी भी सेम है और वो मोर और लेस सेम ही रहेगी, लेकिन उसमें बदलेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमें सब कुछ करके जाना है। सबसे पहले मान लो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो बेसिक आपको एटलीस्ट क्राउन या लूसेंट से क्या पता चलेगा, पता है? ये पता चलेगा कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, कौन सा इवेंट लास्ट में हुआ था। इससे आपको क्रोनोलॉजी वाले जो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और जो बिल्कुल आसान आसान वाले क्वेश्चन है ना, वन लाइनर वाले क्वेश्चन, ये क्लियर हो जाएंगे, इससे हो जाएंगे। फिर भी 80% क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। मान लेते हैं 80% नहीं हुआ, 60 to 70% इधर से कवर हो गया। अब आ गया कॉन्सेप्ट की बात। कॉन्सेप्ट हमको यहाँ से क्लियर हो जाएगा और स्पेक्ट्रम आपको पूरा करने की जरूरत नहीं। स्पेक्ट्रम का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और उसके वीडियो में भी मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम के जैसे कि आपको पता है पहला दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, 1857 से लेके 1947 वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके अलावे जो और चैप्टर है लाइक प्रेस से रिलेटेड है और एडमिनिस्ट्रेशन चेंज से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आपको क्राउन या लूसेंट से भी कवर हो जाएगा। तो इसके लिए इवन मूवमेंट वाला मेजॉरिटी तो आपको क्राउन वगैरह से कवर हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ आपको यहाँ से एक्स्ट्रा करना होगा क्योंकि सारे मूवमेंट यहाँ पे नहीं दे रखे। उसके अलावा एनसीईआरटी करने की ज़रूरत है, तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसे चीज़ दिया रहता है जो इवन इसमें भी नहीं, रेफरेंस बुक में नहीं दिया रहता है। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से आपको कवर हो जाएगा, जैसे क्लास 12th का जो ओल्ड एनसीईआरटी है जो बिपिन चंद्रा जी के नाम से आती है, तो अगर आप इसको कर लो तो इसको छोड़ दो, इसको कर रहे हो तो इसको छोड़ दो, दोनों में से एक करना है हमें, ठीक है ना। लेकिन मुझे तो दोनों करवाने हैं। और नई एनसीईआरटी ये सब ऑप्शनल है, या तो ये या तो ये या तो ये, ठीक है। नई एनसीईआरटी का जो थीम 3 है ना, थीम 1 12th का थीम 3 ये है। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ का मैंने कैसे किया। देखो ये क्विज है, ये क्विज आपको पहले क्विज सॉल्व करने हैं। मान लो ये चैप्टर आपको डेली मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाँ, ये मान लो डे 5 आ गया, डे 4 आ गया, डे 5 में मॉडर्न हिस्ट्री था। अब मान लो डे 4 है, डे 4 में कौन कौन टॉपिक था, एल्कोहल, पॉलीमर और ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ये भाई मैंने बनाया है, अभी ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं हुए इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लाइक ये क्वेश्चन मिलेगा, ये डे 5 का क्वेश्चन है। तो पहले आप यहाँ से अटेम्प्ट करना है, ध्यान देना, पहले आपको यहाँ से अटेम्प्ट करना है, एक बार क्वेश्चन रीड करना है। इसके बाद मान लो आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, अब 50 क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, आपको इसमें से 50 में से 40 तो आते ही है, ठीक है ना। यानी मान लो 50 में 50 आते हैं, तो क्या इस पे बेस्ड जो वीडियो बनाया हुआ वो देखोगे आप? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको कोई गेस वेस करके आया है तो आप देख सकते हो। अब 50 में से मान लो पहला 20 क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हुआ, अगले 30 क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है, तो वीडियो सिर्फ आधा से सीधा चलाओ ना, पूरा क्यों देखोगे? तो घटना चक्र का मैं पहले वीडियो बनाता था, ये वाला डाल नहीं डालता था, ये मैंने सोचा ये डाल के देखता हूँ, लोगों को फ़ायदा हुआ है तो जो ऐड है उनको फ़ायदा हुआ है, तो ये वाला चीज़ आप आराम से यूज कर सकते हो और बहुत ही फ़ायदेमंद है। खुद सोचो ना, आप अपने लेवल पे सोचो, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन पास है, तो एक चीज़ सोच सकते हैं ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है। ये चीज़ कर लिए। ये घटना चक्र टेस्ट सीरीज हमें अभी नहीं करनी क्योंकि पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा डिटेल करा है, तो ये वाले जगह पे आपको PYQ करने हैं, ठीक है, अच्छे से। मतलब एक क्वेश्चन किए, उससे रिलेटेड 4-5 फैक्ट है तो वो सब करना है, ठीक है। उसके अलावा देखो पिछली बार हमने PYQ किया था तो ज़्यादा डीप नहीं सॉल्व कर पाए थे, ज़्यादा जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे टॉपिक को आपको शॉर्ट में बता दिए थे, PDF शेयर भी किया था, PDF शेयर किया था, आप लोग के पास होगा। लेकिन PDF में क्या शेयर किया था,
एक टॉपिक से 4-5 पॉइंट से क्वेश्चन आया तो चारों पांचों पॉइंट लिख दिया और एक दो गेस टाइप का कर दिया, लेकिन नहीं, हमको इससे ज़्यादा करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम तोड़ मरोड़ कर देना है, ठीक है ना। चलो मेडाइवल हिस्ट्री में ये क्राउन से हो जाएगा, और एनसीईआरटी है तमिलनाडु की किताब होती वो घटना चक्र, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे भी अभी POIQ, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में क्राउन बेसिक, यहाँ पे भी एनसीईआरटी या तमिलनाडु की जो 11th की किताब थी, यहाँ पे भी घटना से काम आ गया, यहाँ पे भी अभी POIQ। साइंस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। जो एनसीईआरटी जोन की वीडियो है, जिस पर लूसेंट वाली कह के मैंने बनाया है, लेकिन इसमें बहुत मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, ये इतना अच्छा वीडियो है, लेकिन इसके बाद भी मैं बोलूँगा कि 9th और 10th की एनसीईआरटी आप देखो, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाला हुआ है, लेकिन एक बुक का तो बात अलग ही होता है। तो मैं यहाँ पे अगर 9th-10th का बुक से वीडियो बनाऊंगा ना, तो बुक के शॉर्ट नोट्स होंगे, ध्यान देना, शॉर्ट नोट्स का मतलब एक भी पॉइंट छूटा नहीं होगा। एक्स्ट्रा इसमें क्या होगा, मैं पिक्चर वगैरह डाल के समझाऊंगा। मैं अभी जैसे टीसू का मैं बना रहा हूँ नोट्स, क्लास 9th में और क्लास 10th के 4-4 5-5 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी टीसू का बना रहा हूँ, उसके बाद इसके पीछे का क्वेश्चन आंसर भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए सब्जेक्टिव, देखो आप बोलोगे गवर्नमेंट जॉब में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ना सब्जेक्ट क्वेश्चन करने से, घटना चक्र तो इससे भी होगा, ठीक है। और अभी PYQ, बिहार स्पेशल का भी सिर्फ यही चीज़ है, अरिहंत का एक बेसिक पतली बुक ले लो, एटलीस्ट उससे सारा टॉपिक तो कवर हो जाएगा। क्राउन एक्स्ट्रा कर सकते हो, ठीक है ना, इससे नोट्स बना लिया, फिर क्राउन जो हर टॉपिक में, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि ऐसे पेज हो तो आप इतना जगह छोड़े रखो, इतना नीचे से जगह छोड़े रखो, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 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 आप डाल सकते हो अगर आप नोटबुक पे बनाते हो तो, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए इम्तियाज सर की बुक है ही। और ज्योग्राफी के लिए क्राउन, एनसीईआरटी 11th की किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो एनसीईआरटी 10th और एनसीईआरटी 12th। 11th में आप यहाँ पर दोनों बुक कर सकते हो, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। घटना चक्र यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अभी PYQ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में वही क्राउन एनसीईआरटी, पॉलिटी में वही क्राउन, या देखो क्राउन के साथ आप स्लैश लूसेंट भी कर लो। लक्ष्मीकांत का इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारा नहीं करना है, ठीक है ना। लाइक मैं आपको अभी नोट्स दे चुका हूँ, प्रेसिडेंट का चैप्टर, पार्लियामेंट का चैप्टर, ये सब ऐसे चैप्टर है, बथेरे क्वेश्चन आएंगे। पार्लियामेंट आपने पढ़ लिया, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैं करके आपको बताऊंगा, जैसे नोट्स में जब पार्लियामेंट को नोट्स दूंगा, उसी नोट्स में आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन चीज़ हमको याद ही नहीं करना, सेम 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 ऐसे आपको मिलेगा कि ये चीज़ बिल्कुल सेम है। एनसीईआरटी की बात करें तो 11th का इम्पॉर्टेंट है, और ये वाली जो है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली, और जो एक और है थ्योरी वाली, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी वाली, वो आपको मेंस में मदद करेगी और इवन यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी मदद करेगी, ठीक है ना, क्योंकि उससे ऐसा क्वेश्चन आता है कि लिबर्टी क्या है, फ्रीडम क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 9th और 10th का ज़्यादा जरूरी नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर नहीं हो रहा तब आप 10th में जाना। घटना चक्र तो है ही। इकोनॉमिक्स की बात करें, ज़्यादा हमें नहीं करना, क्राउन हो गया, बहुत कुछ है, लेकिन क्लास 11th भी हम लोग ऐड ऑन करेंगे। घटना चक्र, इन्वायरमेंट में क्राउन, इसमें कुछ नहीं दिया है क्राउन में, तो हम लोग को शंकर IAS से कुछ चैप्टर करने हैं, और ये इम्पॉर्टेंट क्लास 12th का लास्ट 4 चैप्टर। और एक और चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और घटना चक्र से हम काफ़ी कुछ कर लेंगे। घटना चक्र से थ्योरी हम कर रहे हैं, और घटना चक्र की थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इन्वायरमेंट में थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। और इन्वायरमेंट के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है करेंट अफेयर्स, ठीक है। करेंट अफेयर्स आपको पता है, आपने अभी हम घटना चक्र का आई दृष्टि करा रहे हैं, आप BPS, और इसमें दिया हुआ है 10 जनवरी तक का करंट अफेयर्स, यानी ये BPSC के एग्ज़ाम से पहले आ गया था, 12 फेब को एग्ज़ाम हुआ था। अभी मैं आपको करा रहा हूँ, और मैं कई सारा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो इससे डायरेक्टली आया है, ठीक है ना। तो आप इससे मेजॉरिटी क्वेश्चन टकराते हैं। आपको पता है एडुटेरिया उतना काम नहीं किया इस बार, इवन क्योंकि उनके खुद के चैनल पे उन्होंने रखा था कि 15 क्वेश्चन 14-15 क्वेश्चन आए हैं, तो 30 में से 14-15 क्वेश्चन ये कम है ना। तो घटना चक्र आई दृष्टि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और विजन का मैगजीन भी हम लोग करेंगे, इससे हमारा मेंस भी तैयार होता रहेगा, ठीक है ना। अभी हम विजन का PT 365 कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है।
आपको डेली प्लान मिलने लगेगा 28 मार्च से डेली प्लान मिलने लगेगा। और आपको पता है डेली प्लान कैसे देते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये है पिछले बार का हम लोग का प्लान था। तो पिछले बार क्योंकि हम लोग का कोर्स बहुत लास्ट में स्टार्ट हुआ था 2 महीने पहले, तो ये कुछ ज़्यादा दिया हुआ कि एक दिन में आपको कुछ ज़्यादा ही टॉपिक करना है। लेकिन अभी इतना ज़्यादा टॉपिक आपको नहीं करना होगा, कम करना होगा, बट पीटी और मेंस साथ साथ करना होगा, ठीक है। ताकि क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम दोनों तैयार करते रहेंगे साथ के साथ। तो 20th और मेन तो देखो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, मेजॉरिटी क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, ठीक है, क्योंकि थ्योरी वगैरह रिकॉर्डेड मिलेगी। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जूम क्लास लेने का, और जूम में हम कोशिश करेंगे, ठीक है, इसका प्लान हम लोग बनाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे बनाएंगे कब लेने हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अगर कोई एक वीक में कोई टॉपिक हो गया, कवर हो गया 3-4 टॉपिक, तो उसका ओरल टेस्ट लेने का कोशिश करेंगे, ओरल, ठीक है ना। और इसमें मदद मिले कि इसमें इसका फ़ायदा होगा आपको इंटरव्यू में, ठीक है। आपको ओरली पूरा याद होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऑप्शन वहाँ पे दे रहा है तो मिलेगा। तो लाइव क्लास हम लोग कोशिश करेंगे यूट्यूब पे लाइव लेने का कोशिश करेंगे, लेकिन जूम पे ज़्यादा, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा पीटी और मेंस का। मेंस में हम लोग कैसे करेंगे, आप देखो ऑलमोस्ट 60 to 70 टॉपिक है पूरा मेंस का, ठीक है। तो हर एक टॉपिक का हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हमारा फोकस होगा था, डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। मेंस के लिए भी पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका मॉडल आंसर, क्योंकि आपको पता है जितने भी किताबें आती है मार्केट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, उसका मॉडल आंसर आपको खुद लगेगा। आपको अगर नहीं भी आइडिया है तो भी आपको लगेगा नहीं ये इतने अच्छे से नहीं दिया हुआ है। करेंट अफेयर्स हमने देखा, विजन का करेंगे। पीटी और मेंस के लिए स्पेसिफिक हैंड रिटन नोट्स देंगे, ठीक है। और एडुटेरिया करंट अफेयर्स ये तो होगा, ये तो वन लाइनर के लिए चलो सही है, लेकिन आय दृष्टि मुझे इस पर बहुत ही ज़्यादा मतलब सही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये मैं करवा रहा था यूपी पीसीएस के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन इसका सारा बीपीएससी वाला क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। तो मैं इसको तो करवाऊंगा जब इसका उस समय का आएगा मैगजीन, तो ठीक है ना। PT 365 इसको करवा रहे हैं। डेली टेस्ट होगा, कैसे टेस्ट होगा, टेलीग्राम में, अब देखो, और उसका फिर वीडियो मिलेगा, ठीक है। और वीकली फुल लेंथ टेस्ट लेने का हम कोशिश करेंगे। देखो अभी क्या करेंगे, जैसे मान लो एक सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट का हम 4-5 टॉपिक कर लिए, तो उससे ऑलमोस्ट हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन वो टॉपिक, वो चैप्टर कर लेंगे। मंथली क्या, क्योंकि एक साथ हमारा 2-3 टॉपिक हो रहा है, जैसे हम बायोलॉजी भी हो रहा है हमारे साथ साथ, मॉडर्न हिस्ट्री हो रहा है, ठीक है। तो एक वही टेस्ट होगा इन दोनों का। और एक और चीज़, अब हम मैथ्स को साथ साथ इंक्लूड करते रहेंगे टेस्ट में, और मैथ्स पे भी वीडियो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा, एक तो एनसीईआरटी वाले नोट्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें देखो आपको करना कम ही है, लेकिन फिर भी मैं नोट्स दूंगा पूरा चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। रेफरेंस बुक का नोट्स मिलेगा, ठीक है। आपका फीडबैक वेलकम है। वन स्टॉप सॉल्यूशन और पीडीएफ किसका मिलेगा, ये आपको वन लाइनर फॉर्म टाइप का मिलेगा, बट पिक्चर वीडियो ये सब तो आपको पता है मेरे नोट्स में होते ही होते हैं, तो ये होगा, ठीक है। जैसे ये क्राउन प्लस एनसीईआरटी का समरी वाला जो है, और उसके बाद घटना चक्र की थ्योरी, ये तीनों मिला के एक पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। और एक ही क्लास स्टार्ट होगा, शुरुआत में ही पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ का एक अलग हमारा ग्रुप है, ठीक है। ये देखो अभी आपको कितने ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा, एक तो मेन आपको कंटेंट वाला में, कंटेंट जिसमें सारा आपको मिलेगा, जैसे क्राउन का मिलेगा, रेफरेंस बुक का मिलेगा, जो टाइम लाइन है उससे हिसाब से मिलता रहेगा। उसके अलावा एक है एक क्विज वाला और एक पीडीएफ वाला, 3 आपको ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा मेन फोकस क्या होता है, हम कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमको होता है कि हाँ यार हमारा थ्योरी भी कवर होता रहे, रिवाइज भी होता रहे, और टेस्ट भी होता रहे, और ये तीनों चीज़ आपको डेली हो रहा है, तो समझिए ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिए, इस सब का प्राइस है। प्राइस इस पर मैं आपको बताता हूँ, डेली टारगेट दिया जाएगा, ये हम ऑलरेडी दे रहे थे पिछले वाले प्लान में ही, ठीक है। और देखो हमारे कोर्स का एक सक्सेस रेशियो इतने इसीलिए ज़्यादा आता है क्योंकि ये मेरा अपना कोई, देखो इसमें ऐसा नहीं कि मेरा अपना नोट्स है, मैं बुक पे, जिस बुक पे आप रिलाई करते हो उसी बुक को मैं सरल भाषा में बता देता हूँ, और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा देते हो। जैसे क्राउन लूसेंट ये सब मैं जैसे क्राउन पूरा कवर करा दिया, घटना चक्र कवर करा, रेफरेंस बुक कवर करवाएंगे, करेंट अफेयर्स कवर कराएंगे, तो और वो सब आप खुद भी पढ़ सकते हो,
सेम चीज़ खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे साथ आओगे तो क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, एकदम डायरेक्शन से पढ़ेंगे। एक हमारा वो होगा कि हमें पता है कि आज का क्या टारगेट मिला, वो हमें कवर करना है। उस टारगेट पे हमको पता है कि वो क्वेश्चन मिलेगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सब कुछ आपको प्लान वाइज हो रहा है, ठीक है ना। बाकी करना तो सबको सब कुछ आप ही को है। वन लाइनर नोट्स मिल जा रहे हैं, वन लाइनर ये नोट्स आप खुद से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे नोट्स जिसमें क्राउन भी है और घटना चक्र भी है, एनसीईआरटी समरी, इन तीनों के नोट्स आप अलग अलग पढ़ रहे हो, लेकिन ये एक साथ मिल जाएगा। क्योंकि मान लो क्राउन का हम बना लिए कोई टॉपिक, बट रेफरेंस बुक का अलग नोट्स मिलेगा। वो रेफरेंस बुक का अलग इसलिए बना रहे, चैप्टर वाइज अलग मिलेगा इसलिए, क्योंकि वो हो सकता है कि रेफरेंस बुक आप लास्ट में रिवाइज के समय नहीं करो, ठीक है ना, क्योंकि रेफरेंस बुक फिर वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। जिसको वन लाइनर से रिवाइज करना है वो रेफरेंस बुक एक बार पढ़ लिया है, समझ लिया है, कॉन्सेप्ट समझ लिया है, लेकिन लास्ट में रिवाइज करना आपको किससे है, नहीं तो फिर उसको रिवाइज करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना, क्योंकि सबको इकट्ठा कर देंगे तो बहुत बहुत बल्कि नोट्स हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि इसको बल्कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्राइस क्या है, देखो 1999 पड़ेगा अगर ये सब कुछ चाहिए आपको, नोट्स, वन लाइनर से पीटी की बात करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें से घटना चक्र का क्विज हटा देते तो 1699 पड़ेगा, मतलब 300 आपको डिक्रीज करने के लिए मिलेगा, ठीक है। और पीटी प्लस मेंस का 2999, बट इस पे भी डिस्काउंट है आप लोग को। कब, जब आप 28 मार्च स्टार्ट है दिन, उससे पहले कर लेते हो, मतलब कि आप 28 मार्च के सुबह 9 बजे तक कर लेते हो, क्योंकि 9 बजे तक कर लेते हो, क्योंकि हम प्लान दे देंगे आपको एक दिन पहले ही, रात में मिल जाएगा, 19 को ही प्लान मिल जाएगा, ठीक है। 28 मार्च तक 9 बजे से पहले करते हो तो आपको प्राइस इतना पड़ेगा, देखो 1199। ये कब है, जब आप घटना चक्र का क्विज वाले में इनरोल कर रहे हो। नहीं ये करोगे तो ये वाला सब कुछ मिलेगा, सिर्फ ये नहीं मिलेगा 999 में, और पीटी प्लस मेंस दोनों का 2099 में। ये सिर्फ इस दिन तक अप्लीकेबल है, 28 मार्च तक, ठीक है। तो आपको अगर अब एक सब मिलेगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले होगा क्राउन का सबसे जो बेसिक वीडियो है वो मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये मान लो हमने कोई टारगेट लिया कि हमको ये टॉपिक करना है, तो वो टॉपिक का आपको रेफरेंस बुक का वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। ये टॉपिक हमने किया, रेफरेंस बुक का वीडियो मिल गया, और इस सब का नोट्स भी मिल गया, पीडीएफ भी साथ साथ हम लोग को मिल गया। उसके अलावा घटना चक्र का सेम टॉपिक का वीडियो मिलेगा, और उसके अलावा क्विज मिलेगा, सिंपल। फिर करंट अफेयर्स भी मिलेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स तो हम लोग थोड़ा, देखो हम लोग करंट अफेयर्स मैगजीन वाइज कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स आपको डेली थोड़ा थोड़ा करते रहना है मैगजीन वाइज, ठीक है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि हम डेली करंट अफेयर्स करेंगे, मैगजीन वाइज करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेगा, सिंपल। बिहार वाले में भी ऐसे ही है, ये हमारा प्लान है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डेली करेंगे 20 to 30, ठीक है, 20 to 30। और ये हम घटना चक्र से ही करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि अब आपको पता है बीपीएससी, यूपी पीसीएस वगैरह या बाकी पीसीएस जो अच्छे क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा है जिसमें पीसीएस में वैसे जा रहा है, तो हम सारा पीसीएस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और डिटेल उसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा वीडियो फॉर्म में। तो ऐसे मिलने वाला है। ये आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, 2 नंबर है, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, 9598875847 और 9582062485, ठीक है। तो ठीक है। और इवन अगर बीपीएससी के अलावे किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो तो अब घटना चक्र वाला जो 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले आपको घटना चक्र क्विज करवाए, फिर वीडियो देखो। ये मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है, ये लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा है। ज़रूर बताना अगर आपके किसी दोस्त को ज़रूरत है, लोगों को पता नहीं चल रहा है, ये मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। कोई चीज़ आपको खुद लगता है यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।